खूबसूरत पक्षियों से भरे एक जंगल में एक छोटा कोको नाम का कौवा रहा करता था। कोको बुद्धिमान, दयालु, फुर्तीला था, लेकिन इसकी एक समस्या थी। उसे अपने काले पंखों से नफरत थी। जब भी वह चारों ओर देखता, उसे हर जगह रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते। जहां तोते चमकीले हरे रंग के थे, तो मोर के पंख चमकदार नीले रंग के थे। तोते और मोर उड़ते हुए इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते थे। वहीं कोको सादा काले रंग का। मैं रंगीन क्यों नहीं हूँ? उसने आहें भरी। वह हर दिन अलग अलग पंखों की कामना करता था। एक सुबह उसने एक तालाब के पास एक मोर को अपने पंख दिखाते हुए देखा। बहुत से जानवर आश्चर्य से उसके चारों ओर जमा हो गए। बहुत खूब, बहुत सुंदर, अद्भुत। कौवा उदास होकर ये सब देखता रहा। किसी ने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की, पंखों की प्रशंसा भी नहीं की। उस रात उसे नींद नहीं आई। मैं किसी न किसी तरह रंगीन बनूंगा, उसने फैसला कर लिया। अगले दिन नन्हे कोको को लाल बैरों का एक झुंड मिला। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बैरों को मसलकर उसका रस अपने पंखों पर मल लिया। जब उसने तालाब में देखा तो वहां मुस्कुराया। अब मैं लाल हो गया हूं। वह गर्व से जंगल में उड़ गया। लेकिन कुछ घंटों बाद काले बादल छा गए। बारिश होने लगी। लाल रंग पूरी तरह से धुल गया। सभी जानवर हंस पड़े। तुम पिघलते हुए टमाटर जैसे दिख रहे हो, एक बंदर ने मजाक में कहा। लेकिन शर्म से कोको वहां से उड़ गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसे पीले फूलों के पोलन दिखे। कुछ ही देर में उसका रंग चमकीला पीला हो गया। आखिरकार मैं खास और अलग दिख रहा हूं, उसने कहा। लेकिन जब उसे छींक आई, पोलन के कण एक विशाल बादल की तरह हवा में फैल गए। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा फिर से काला हो गया। ये देख कुछ खरगोश हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। फिर भी कोको ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने रंग बिरंगे पंख देखे जो दूसरे पक्षियों ने गिराए थे। नीले, हरे, नारंगी, बैंगनी पंख। उसने उन्हें सावधानी पूर्वक अपने पंखों और पूंछों के बीच लगा लिया। जब उसने खुद को देखा तो वह चौंक गया। हाँ, मैं बेहद खूबसूरत दिख रहा हूँ। वह गर्व से जंगल से होकर गुजरा। जानवर उसे घूरने लगे। कोको को ऐसा लगा कि वे प्रभावित हुए हैं, लेकिन वास्तव में वे सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। एक एक करके सभी उधार लिए गए पंख उड़ गए। नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, हवा उन्हें हर जगह ले गई। कोको ने बेताब होकर उनका पीछा किया। दुर्भाग्यवश दौड़ते समय वह एक लकड़ी के लट्ठे से टकराकर ठोकर खा गया और सीधे एक कीचड़ भरे गड्ढे में लुढ़क गया। अब वहां सिर से पैर तक कीचड़ से सना हुआ था। पूरा जंगल खिलखिलाकर हंस पड़ा। कोको भी खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उस शाम कोको उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। मैंने सब कुछ आजमा लिया, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी मैं कभी खूबसूरत नहीं दिख सकता। पास ही एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसने सब कुछ देखा। उल्लू ने कहा, मेरे नन्हे दोस्त, तुम दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि उनकी प्रशंसा की जाती है, कोको ने जवाब दिया। नहीं, उल्लू ने कहा, उनकी प्रशंसा केवल उनके पंखों के लिए ही नहीं की जाती है। कोको असमंजस में देख रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? उल्लू ने जंगल की ओर इशारा किया। शिकारियों के आने पर जानवरों को कौन चेतावनी देता है? मैं देता हूँ, कौवे ने कहा। खोए हुए जानवरों को कौन ढूंढता है? मैं ढूंढता हूँ। कठिन मौसमों में भोजन कहाँ मिल सकता है, ये किसे याद रहता है? मुझे। उल्लू मुस्कुराया। देखा, जंगल तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण महत्व देता है, ना ही तुम्हारे रंग के कारण। कोको चुपचाप बैठा रहा। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। अगली सुबह कुछ घटित हुआ। एक छोटा खरगोश नदी किनारे फंस गया। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। खरगोश ने मदद के लिए पुकार लगाई। कई जानवर घबराए हुए थे, लेकिन कोको ने तुरंत कार्रवाई की। वह आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया और उसे एक सुरक्षित रास्ता दिखाई दिया। फिर उसने भालू को खरगोश के पास पहुंचाया। उन्होंने मिलकर खरगोश को बचाया। कृतज्ञ खरगोश ने कोको को गले से लगा लिया। धन्यवाद। जल्द ही पूरा जंगल इकट्ठा हो गया।
कोको ने इस बार फिर किसी को बचा लिया। वह कितना होशियार है, उसके बिना हम क्या करेंगे। पहली बार कोको को कुछ एहसास हुआ। जानवर हमेशा से ही उसकी सराहना करते थे, उसके पंखों की वजह से नहीं, क्योंकि वह जैसा था इसीलिए। उस शाम कोको ने तालाब में अपनी परछाई देखी। उसके पंख अभी भी काले थे, लेकिन अब वे अलग ही दिख रहे थे, मजबूत, चमकीले। उसके पंख अपने ही अलग तरीके से खूबसूरत है। वह मुस्कुराया, मुझे रंगीन होने की जरूरत नहीं। और उस दिन से कोको ने खुद को बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसकी बजाय उसने दूसरों की मदद करने और एक बेहतरीन कौवा बनने पर ध्यान केंद्रित किया। और हैरानी की बात यह है कि जब उसने अपनी दिखावट के बारे में चिंता करना बंद कर दिया, तो वह पूरे जंगल में सबसे प्रशंसित पक्षियों में से एक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची कीमत आपके चरित्र और कर्मों से आती है, ना कि आपके रूप रंग से। आप जैसे हैं वैसे ही खुद पर गर्व करें। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।